हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। और स्टार्ट करने से पहले जिसको दिवाली विश नहीं कर पाया उनको फिर से आई जस्ट वांट टू विश अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी। और आई जस्ट विश कि आने वाला जो संवत है वो बहुत बहुत अच्छा जाए, राइट। और बहुत हेल्दी रहें आप सब लोग और बहुत वेल्दी भी रहें आप सब लोग, यही हमारी कामना है। इसी खुशी में, दिवाली की खुशी में, आपको पता है हमेशा सबसे बड़ा हमारा कूपन कोड लाइव रहता है, राइट। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, राइट। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स में नंबर है वो। तो हैप्पी दिवाली कूपन कोड जो है अभी भी लाइव है, विद मिनिमम 65% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, जो हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं, राइट। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको लगता है हम ठीक ठाक काम करते हैं तो ज़रूर एक बार वेबसाइट पे जाके चेक ज़रूर कीजिए, समझ लीजिए प्रोडक्ट क्या है। एक बार कॉल, व्हाट्सएप, नहीं तो ईमेल भी कर सकते हैं समझने के लिए प्रोडक्ट्स क्या हैं। ये मैक्सिमम डिस्काउंट हम देते हैं, और ये डिस्काउंट अब आगे शायद ये जो प्राइस अभी मिल रहा है ऐसा इतना कम प्राइस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस राइज भी होने वाले हैं वेरी सून, राइट। सो दीज ऑफर्स आर गोइंग अवे नाउ, दिवाली इज गॉन, राइट। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने नहीं यूज़ किया है तो इसको प्लीज़ यूज़ कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लोबली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो यूएस मार्केट नेगेटिव साइड पे रहा। मेजरली रीजंस हैज़ बीन अगेन, मतलब यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर का थॉट प्रोसेस चल रहा है वहीं पर ही मेजर फैक्टर्स रहे हैं, राइट। जो मार्केट को थोड़ा सा वरी दे रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं यूएस में। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट, मैं एक जगह देख रहा था नंबर, 87% अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं वहां पे, तो दे आर अबव एक्सपेक्टेशन, राइट। तो रिजल्ट्स तो ठीक आ रहे हैं कंपनीज के, बट कमेंट्री आगे की बहुत अच्छी नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ऑफ कोर्स एक फ्लिप फ्लॉप्स, राइट, जो मिस्टर ट्रम्प के रहते हैं, राइट। तो वो भी एक चीज़ें हैं। अब उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने बोला कि भाई 100% टैरिफ लगेगा, आपको पता ही है, एक दो हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी। फिर उन्होंने बोला कि अरे नहीं, देखते हैं, मे बी नॉट, राइट, टैरिफ नहीं लगेगा, मतलब आई ही इज़ अ वेरी गुड, जी जिनपिंग इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ऑल दोज थिंग्स। Yesterday again he said कि he wants to be nice to China but slaps 155% tariff from 1st November। तो 50-55% पहले के और 100% और, राइट। तो वो कह रहे हैं कि 1st नवंबर से ये टैरिफ लग जाएंगे अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो, राइट। एंड ही हैज ऑल्सो, मतलब दे आर ऑल्सो, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो कंसिडरिंग कि ब्रॉड बेस्ड एक सॉफ्टवेयर फोकस्ड एक्सपोर्ट कर्व, कि भाई चाइना को कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दे ही ना हम, राइट। तो वो भी चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन चल रही है, जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है वहाँ पे। तो क्योंकि भाई वहाँ से जो रेयर अर्थ है, तो वो एक सिग्निफिकेंटली, मतलब जो इंपोर्ट हो रहा है यूएस में फ्रॉम चाइना, या चाइना का एक्सपोर्ट टुवर्ड्स यूएस है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। मतलब लास्ट ईयर से सितंबर का जो डेटा है वो सिर्फ 30% ही रेयर अर्थ जो है, मतलब इंपोर्ट हुए हैं, वॉल्यूम इंपोर्ट हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ये नंबर थोड़ा जून में बढ़ा था, पहले भी कम हुआ था, फिर सब चीज़ें चली थी, आपको पता ही है, रेयर अर्थ को रिलेटेड। अब फिर से ये कम हो गया है। तो मार्केट इज थोड़ा सा वरीड अबाउट ऑल दीज ट्रेड टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना, एंड दैट हैज बीन द मेजर फैक्टर जो मार्केट वहां पर थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। लेट्स सी, राइट, हाउ बेसिकली थिंग्स गो। और अब यूएस सीपीआई का नंबर भी फ्राइडे को आएगा, राइट, कल आएगा, तो वी विल नो लिटिल बिट बेटर कि भाई इन्फ्लेशन का क्या स्टेटस है। और फिर अक्टूबर एंड में यूएस फेड की भी मीटिंग है। आई डोंट नो, अब ये सब वहाँ पर अभी भी शटडाउन, यूएस की तो बात ही खत्म हो गई है, वो अभी भी शटडाउन ही है, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट एज वेल। तो वो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली जो मतलब फैक्टर्स हैं जो मार्केट को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मतलब परेशान कर सकते हैं। यूएस और इंडिया की भी चीज़ें चल रही हैं। आई डोंट नो, मतलब देयर वर लॉट ऑफ न्यूज़ ऑन ओवर येस्टरडे एंड डे बिफोर दिवाली के आसपास कि भाई यूएस और इंडिया की ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है। जो है 15 से 16% ही हमारे को टैरिफ लगेंगे, जो 50% पे है अभी, राइट। तो ऑल दोज थिंग्स, राइट, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं। आई डोंट नो हाउ मच मार्केट्स विल रिएक्ट टुडे टू इट। मे बी येस, मे बी नॉट। गिफ्ट निफ्टी तो बोल रहा है कि पॉजिटिव स्टार्ट है, अच्छी।
राइट? तो बट अगेन वी डोंट नो, राइट? बट दीज आर ऑल सोर्स ड्रिवन, मीडिया रिपोर्ट्स ड्रिवन न्यूज़, नथिंग कॉन्क्रीट हैज़ बीन टोल्ड. बट डोनाल्ड ट्रंप again and again has said, मतलब डोनाल्ड ट्रंप has talked to Prime Minister Modi as well for Diwali wishes, I think yesterday, day before yesterday, राइट? तो वो भी एक पॉजिटिव था, राइट? तो वहां पर और मतलब बार बार वो यही बोल रहे हैं कि इंडिया जो है रेडी हो गया है रशिया से अपनी डिपेंडेंस ऑन ऑयल कम करने के लिए, एंड दे आर रेडी टू बाय इट फ्रॉम यूएस. और मैंने इसका बात हमने मंडे को की थी नॉलेज सेक्शन में, अगर आपने देखा था मंडे को कई लोगों ने कम देखा था, बिकॉज आई एम श्योर एवरीवन वाज बिजी विद दिवाली. बट अगर आपके पास समय है तो एक बार बस नॉलेज सेक्शन जरूर देखिए मंडे वाला, राइट? तो उसमें ये चीज मैंने बताई थी कि वाई इंडिया इज नाउ लुकिंग एट यूएस ऑयल एज वेल, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ट्रम्प, इट इज बेसिकली द प्राइस. तो वो जरूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग है वो बहुत, जो चार्ट है. ठीक है, तो वही चीज है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज रेडी टू बाय मोर ऑयल फ्रॉम यूएस, राइट? और एंड रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन रशिया. तो वो एक ट्रेड डील का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और आई थिंक उसकी चक्कर में ये जब बार बार ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है, इट सीम्स कि ये डील शायद साइन हो जाए, राइट? या फिर कुछ तो, मतलब आई डोंट नो 15-16 होगा या जो भी होगा, एनीथिंग लेस देन 25% आई थिंक इज अ ग्रेट विन, राइट? तो वैसा मतलब हमें बेसिकली मानना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं. जैसे मैंने बोला, चाइना का रेयर अर्थ जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है एक्सपोर्ट, राइट? 30% लोअर है अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो. वो तो वहाँ पर वो फैक्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो है चल रहे हैं. तो अलग अलग टाइप की डील्स हो रही हैं. यूएस ऑस्ट्रेलिया ने कोई मिनरल डील साइन की है, इंडिया ने भी ट्राई कर रहा है मतलब रेयर अर्थ में चीज़ें करने की, राइट? और बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं. और बार बार, अगेन आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन माय रेयर अर्थ वैल्यू चेन वीडियो. एक बार अगर आपको समझना है ये रेयर अर्थ का चक्कर क्या है पूरा, राइट? वो अच्छी खासी 30-40 मिनट की वीडियो है रेयर अर्थ के ऊपर. तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि वाई, मतलब चाइना इज डूइंग दिस, और ये सब चक्कर क्या है रेयर अर्थ, और क्या है रेयर अर्थ, राइट? तो वो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ आ जाएंगी, तो यू विल नो इट दिस बेटर. गोल्ड प्राइजेस, राइट, ओवर द वीकेंड थोड़े गिर गए हैं. ठीक है, अब काफी सारे लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि भाई यार लोग, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया, अरे दिवाली पे तो बाइंग हो रही है ना तो गोल्ड बढ़ेगा. ऐसा नहीं होता है. लाइक गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली चलते हैं. तो गोल्ड प्राइसेस ओवर अगेन लास्ट 2-3 डेज में गिरे हैं, सिग्निफिकेंटली गिरे हैं. कोई रीजन मेजर, अगेन कोई बड़ा रीजन नहीं है. ऑफ कोर्स एक, मतलब मेरे को लगता है प्रॉफिट बुकिंग टाइप भी रहती है टिपिकली ट्रेडर्स वगैरह की इस सब चीज़ों में. बाकी चीज़ें ये है कि भाई यूएस इंडिया की ट्रेड डील की पॉसिबिलिटी अगर होती है तो वो भी एक फैक्टर है. मतलब कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अगर इस तरह की आ रही हैं, राइट? और फिर ये भी है कि मतलब सेंट्रल बैंक आगे पता नहीं रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट, बिकॉज डेटा इज नॉट मच एंड ऑल दोज थिंग्स भी थोड़े फैक्टर्स चल रहे हैं कि थोड़ा डॉलर जो गोल्ड है वो गिरा, राइट? तो 4381 टच हो गया था डॉलर टर्म्स में, राइट? और आई थिंक अभी 4050, जब मैं देख रहा था लास्ट टाइम वीडियो बना रहा था, 4050 टू 4100 के बीच में जो है गोल्ड फ्यूचर्स आ गए थे, राइट? सो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली फैक्टर्स. एंड ऑफ कोर्स मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी रह सकती है. अब क्या करें, राइट? तो अब खरीद लें क्या? तो वो बहुत क्वेश्चंस हैं, और आई थिंक हमने फ्राइडे सत्संग में ये काफ़ी डिस्कशन किया था हमारे लास्ट में, और बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ऑफ कोर्स इस चीज़ के ऊपर. तो वही है यार, एलोकेशन मेंटेन करके रखो, राइट? कंसिस्टेंटली अगर आपको करना है, आपके एलोकेशन बहुत कम है तो कंसिस्टेंट बाइंग करो, एलोकेशन रीच आउट करो, राइट? तो वो चीज़ें डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू have a right allocations in the in this metals, right? That is very important. ठीक है, अभी ट्रम्प, या सो दैट इज व्हाट द मेजरली ऑन द ग्लोबल न्यूज. आई थिंक हाँ, एक और न्यूज थी कि पुतिन के साथ ट्रम्प की मीटिंग होने वाली थी. क्या कहते हैं, आई थिंक इट वाज प्लान्ड इन यूरोप की मीटिंग, काफी प्लान हुई थी लास्ट वीक के डिस्कशन. yesterday डोनाल्ड ट्रम्प सेड कि पुतिन मीटिंग इज ऑन होल्ड एंड इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, तो अगेन फिर वही जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई कि रशिया यूक्रेन वॉर शायद खत्म हो जाए, तो वो चीज़ वहाँ पर शायद नहीं होती हुई नजर आ रही है, और ये थोड़ा सा और लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है. और इसके चक्कर में ऑयल भी बढ़ा है. ऑयल प्राइसेस थोड़े $2-3 बढ़ गए हैं इस चक्कर में. मेजरली अगेन ऑल दीज थिंग्स कि भाई एक तो कि भाई रशिया से शायद इंडिया ना खरीदे ऑयल, और यूएस से खरीदे, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा ऑयल प्राइसेस में.
और दूसरा जो है ये रशिया यूक्रेन वॉर शायद और लंबा खिंचे, ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है, राइट, ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने में। अब इंडिया स्पेसिफिक कुछ इकोनॉमिक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो इंडिया ईयू की डिस्कशंस ऑन द एफटीए काफ़ी कंसिस्टेंटली चल रही हैं। अभी भी ट्रेड पार्टनर्स आर टॉकिंग। हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जी, ही इज शेड्यूल्ड टू विजिट ब्रसल्स नेक्स्ट वीक, राइट, कि मतलब उसके ऊपर फाइनलाइजेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड में यूएस और सॉरी इंडिया यूरोप का एफटीए साइन होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। बाकी कोर सेक्टर का आउटपुट आया तो वो बहुत अच्छा नहीं आया, 3% सितंबर का 3% ही ग्रोथ हुआ है, जबकि अगस्त में अच्छा ग्रोथ था 6.5%। ठीक है, बल्कि कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अगेन रीजंस हैव बीन मेजरली आई थिंक गुड मॉनसून, तो पावर सेक्टर बहुत अच्छा नहीं किया है लास्ट 4-5 महीने में। तो उनका आउटपुट इतना अच्छा नहीं रहा है बिकॉज मॉनसून अच्छा रहा, राइट, तो पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, राइट, इंडिया में। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रही, कि ये सेक्टर्स ने अच्छा नहीं किया। फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब फैक्टर्स ये भी थे कि भाई ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस ही कम हुए हैं काफ़ी काफ़ी, राइट, तो वो भी एक फैक्टर मेरे को लगता है कि रहा है कि दीज सेक्टर्स हैव नॉट डन वेरी वेल एंड दे वर एक्चुअली डिक्लाइंड, राइट, ओवरऑल। बाकी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बढ़ा है, सीमेंट प्रोडक्शन अच्छा 5.3% से बढ़ा है, राइट, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी वो ठीक ठाक रही हैं। आईआईपी जो है वो 4% ही ग्रो हुआ है, अगर हम जुलाई 4.3% था, राइट, तो वो सारी चीज़ें थी। बाकी पीएमआई नंबर्स वगैरह ठीक ठाक अच्छे थे, 57.7%, 57.7 का पीएमआई नंबर आया है। एक और पॉजिटिव जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है, राइट, दैट हैज़ कम फ्रॉम सीएआईटी, राइट, जो बेसिकली थोड़ा फैक्टर्स देखती है कि ऑन द रिटेल साइड ऑफ द थिंग्स, तो उन्होंने कहा कि दिवाली पे, राइट, जो दिवाली तक का जो नंबर आया है वो 6 लाख करोड़ तक की सेल टच हुई है, 6 लाख करोड़ रुपए, राइट, और इसमें से अराउंड 5.4 लाख करोड़ के जो गुड्स हैं, 65,000 करोड़ की सर्विसेज हैं। तो उन्होंने कहा कि दो फैक्टर, ऑफ कोर्स जीएसटी रैशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और थोड़ा स्वदेशी सेंटीमेंट, राइट, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी एक फैक्टर रहा, राइट, और मतलब ये भी उन्होंने बोला कि 87% ऑफ कंज्यूमर प्रिफर्ड इंडियन मेड गुड्स ओवर इंपोर्टेड आइटम्स, राइट, तो दैट इज वेरी गुड, राइट, बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड मतलब हम लोकली, हम माई सेल्फ ऑल्सो एंड द फैमिली ऑल्सो, ये डिस्कशन काफ़ी था कि भाई इस बार कुछ कोशिश करके जितना भी कम हम मेड इन चाइना सामान लें, तो वो कोशिश डेफिनेटली हुई है। तो इसलिए टोटल जो है एक्सपेक्टेड है कि इस बार दिवाली जो है ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर 4.25 लाख करोड़ की दिवाली का सेल था, और इस बार 6 लाख करोड़ का है। तो एंड मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कंज्यूमर गुड सेगमेंट्स वगैरह में है, तो दे ऑल्सो सेड कि दिवाली वॉज, मतलब अगेन दिवाली मीन्स फ्रॉम नवरात्रि टिल टुडे हैज वॉज डिसेंटली प्रेटी गुड, राइट, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही है, राइट, ओवरऑल। सो लेट्स सी, मतलब आगे इसका रिजल्ट्स में अब हमारे जो Q3 रिजल्ट्स आएंगे, तो एफएमसीजी एंड ऑल दीज, आई थिंक होपफुली दिस टाइम द रिजल्ट्स शुड बी, Q3 रिजल्ट शुड बी गुड। इवन Q2 जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन से बिलो नहीं आ रहे हैं, मोस्टली आर एट एक्सपेक्टेशन, बिट बेटर देन एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, बट Q3 शुड बी बेटर, राइट। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स ने बोला कि 1 लाख गाड़ियां उनकी नवरात्रि से लेकर दिवाली तक बिक चुकी है, 1 लाख, 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो वही चीज मैं जो बोल रहा हूँ, राइट, तो उसमें इनका अपडेट आया है। सो दैट इज, दीज आर द थिंग्स। अगेन कुछ नेगेटिव भी है, उन्होंने कहा है कि भाई जो उनका जेएलआर में हैक हुआ, राइट, सिस्टम हैक हुआ है, तो दैट हैज बीन वेरी वेरी बिग, मतलब उसमें यूएस यूके की जीडीपी पे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट है। और वो कह रहे हैं कि अभी तक उनका प्रोडक्शन जो है वो फुल स्केल पे नहीं पहुंचा है, जनवरी तक लगेगी, राइट, जेएलआर का प्रोडक्शन फुल स्केल पे आने के लिए। तो वो भी चीज़ें वहां पर नेगेटिव तो जेएलआर साइड पे चल रही है, बट इंडियन साइड पे इनकी चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव यहाँ पर है, राइट। तो दैट इज हॉल, दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस, मतलब ओवरऑल अच्छा ये न्यूज़ था। फिर कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज ने बोला कि भाई केपेक्स वगैरह के ऊपर उन्होंने कुछ अपडेट दिया कि FY26 के केपेक्स टारगेट का 35% वो अचीव कर चुके हैं, 46,600 करोड़ रुपीज खर्च कर चुकी है वेरियस ऑयल एंड गैस कंपनी इंडिया की, राइट। तो इसमें से ओएनजीसी ने बोला कि हम ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का केपेक्स कर चुके हैं, राइट। इंडियन ऑयल ने बोला ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का केपेक्स कर चुके हैं।
राइट। तो उसमें क्या क्या कर रहे हैं, ओएनजीसी ने बोला कि भाई हम एजिंग फील्ड्स को रीडेवलप कर रहे हैं, राइट, मैच्योर एसेट्स को रिकवर कर रहे हैं, ड्रिलिंग नए वेल्स कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन पे फोकस कर रहे हैं। आईओसी ने बोला कि भाई हम रिफाइनिंग कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, राइट, और डेवलपिंग गैस मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। तो वो सारी भारत पेट्रोलियम बोला 4,600 करोड़ रुपीज वो स्पेंड कर चुके हैं, ऑयल इंडिया ने 4,400 स्पेंड कर चुके हैं, करोड़ स्पेंड कर चुके हैं, गेल 3,800 करोड़ स्पेंड कर चुका है, राइट। तो एक अच्छा खासा गवर्नमेंट ड्रिवन केपेक्स जो है वो तो हो रहा है, राइट। आई होप दैट थोड़ा प्राइवेट सेक्टर्स आल्सो नाउ पार्टिसिपेट्स मोर एंड मोर इनटू इट, तो दिस विल बी, तो जीडीपी ग्रोथ कोशिश करके 7.58% टच हो जाए तो बहुत अच्छा है, राइट। फर्टिलाइजर का इंपोर्ट सितंबर में बढ़ा है, राइट। तो अगेन मॉनसून अच्छे रहे तो वो चीज़ एक रही है, राइट। सो काफ़ी अच्छा ओवरऑल एनपीके फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है, या डैप डायमोनियम फॉस्फेट्स वगैरह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब 5,5, 6 टाइम्स की बात हो रही है, जो है फर्टिलाइजर का इंपोर्ट जो है वो बढ़ा है, राइट। सो दैट हैज़ बीन प्रिटी गुड। और मेजरली अगेन टेम्परेरी सस्पेंशन लास्ट ईयर में तो कुछ सस्पेंशन वगैरह फर्टिलाइजर का इशू भी चल रहा था, चाइनीज फर्टिलाइजर नहीं आ रहा था, तो वो सब भी फैक्टर्स थे, तो इसलिए वो मतलब बेस इफेक्ट का भी है कि बेस लो था, तो इसलिए इतना अच्छा वहां पर ग्रोथ दिख रहा है। सिल्वर भी काफ़ी गिरा है, मतलब ऑलमोस्ट अभी तो मतलब थोड़ा बहुत सिल्वर गिर गया है, राइट। बट हिंदुस्तान जिंक ने अपना सिल्वर आउटपुट जो है 30% से बढ़ा दिया है, तो काफ़ी बड़ी सिल्वर कंपनी है इंडिया की, राइट। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सिल्वर अभी 50 के नीचे आ गया है, आई थिंक 47, बट आई डोंट नो, मतलब लेटेस्ट प्राइस शायद स्क्रीन पे मैप हो जाएगा आपको, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैंने क्या लास्ट नंबर देखा था उसका, बट या इट हैज कम डाउन डिसेंटली वेल, राइट, ओवरऑल। ओला इलेक्ट्रिक को कुछ कोर्ट से रिलीफ मिला है, मतलब कुछ एफआईआर हुई थी कोई एम्प्लॉय डेथ पे ऑन हरासमेंट, इवन मिस्टर भावेश अग्रवाल का भी नाम इसमें फ्लोट हुआ था, बट आई थिंक कर्नाटका हाई कोर्ट हैज गिवन अ प्रोटेक्टिव ऑर्डर ऑन इट, एंड दैट्स व्हाई कल मूर्त ट्रेडिंग पे स्टॉक, परसों के मूर्त ट्रेडिंग पे स्टॉक काफी गिरा था। तो let's see. We are closely watching these governance related issues as well, right? On this company as well, right? So that is all on the major news perspective. बात करते हैं हम आज के नॉलेज सेक्शन की। तो ये एआई के ऊपर इतनी बात चल रही है, राइट। एआई कंपनीज मतलब बहुत अच्छा भी कर रही हैं, दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी फॉर द इन्वेस्टर्स। और बट एआई के ऊपर हमेशा ये डिस्कशन चलता रहता है कि यार इस ये क्या रिप्लेस करेगा क्या जॉब्स को, कितने जॉब्स रिप्लेस करेगा, सारे कर देगा क्या, थोड़े से करेगा, कितना परसेंटेज करेगा। अलग अलग आई मतलब हमारे नॉलेज सेक्शन में भी हमने गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट्स भी डिस्कस की हैं। 35% से 60% तक के बीच में भी जॉब्स जो हैं वो चले जाएंगे और एआई करेगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग व्यू इस पे चल रहा है, राइट। तो आई वॉज रीडिंग, तो मैंने इसमें बेसिकली 2 स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जो एलॉन मस्क के हैं। तो उन्होंने बोला कि एआई एंड रोबोट्स विल रिप्लेस ऑल जॉब्स, right? Working will be optional, like growing your own vegetables instead of buying them from the store, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट, कि फिर देख सेकंड उन्होंने एक रिप्लाई और किया है, मतलब किसी ने एक ट्वीट किया कि 8 लाख ले ऑफ्स हुए 2025 में, ठीक है, बिकॉज मेजरली टाइड टू एआई से टाइड है वो सारे जॉब्स। Jobs are disappearing fast, but here's the truth no one wants to hear. It's the start of a new gold rush for those who learn how to build with the machines and not fight them. तो machines के साथ कैसे काम करना है वो सीखना है, उससे लड़ाई मत करो, that's what he suggested. But Elon Musk on that side, working will be optional in the future, there will be universal hike. राइट। सो ये सारी चीजें अगेन अगेन ही हिमसेल्फ हैज अ एआई कंपनी, ठीक है, तो वो भी चीजें समझनी है। बट व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? माय व्यूज आर कि मतलब मैं एक और न्यूज़ पढ़ रहा था उसमें यही था कि भाई इतना सारा गार्बेज भी इंटरनेट पे होता है, सोशल मीडिया पे, राइट। हम सब डिस्कस कुछ भी करते हैं, कुछ भी रैंडमली लिखते हैं, राइट। फेक न्यूज़ भी आती है इधर उधर की चीज़ें, तो वो भी सब एक इनपुट होता है एआई के लिए। तो उसके चक्कर में एआई के जो मतलब एल्गोरिथम्स हैं बोल रहे हैं कि वो इनपुट खराब आ रहा है, तो उसके भी ऑब्वियसली आउटपुट्स जो हैं वो शायद इतने अच्छे ना आए। तो ये सब फैक्टर्स भी डिस्कस मतलब हो रहे हैं ऑन वन वन एंगल, राइट। तो एंड सेकंड थिंग यही है कि मतलब द एक्सट्रीम व्यूज लाइक व्हाट मिस्टर मस्क हैज सेड कि भाई सारे ही जॉब्स हट जाएंगे। तो माय व्यू ऑन दिस इज कि
आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि इट विल बी अ फ्रेंड, राइट, लाइक व्हाट इंटरनेट डिड टू द वर्ल्ड, आई थिंक एआई विल डिड टू डू द वर्ल्ड एज वेल। हम सबकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी शायद बढ़ जाएगी, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स विल बी देयर, राइट। ऐसा नहीं है कि लोग करेंगे ही नहीं। आई डोंट नो हाउ मच रोबोट्स विल बी एबल टू डू, आई डोंट नो, मतलब दैट इज स्टिल अ गैप आई इन माय अंडरस्टैंडिंग, कि क्या रोबोट्स पोछा लगा सकते हैं, घर का सफाई कर सकते हैं क्या, राइट, और बेडशीट ठीक कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आई एम नॉट श्योर, मतलब यस आई नो दैट काफ़ी सारे, मतलब आई थिंक मस्क की कंपनी ने भी रोबो बनाया है, वो सब कर रहा है, बट वो कितनी एफिशिएंसी पे करेगा और क्या करेगा, और वो सब अच्छे से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो दैट इज व्हाट। तो इसीलिए वही लगता है कि आई थिंक देर विल बी न्यू टाइप ऑफ जॉब्स विच ह्यूमंस विल डू, राइट, रादर देन what we are seeing today. And so AI will fasten up our processes, ऐसा मेरा व्यू है, बट बाकी आई जस्ट वांट योर व्यूज एज वेल ऑन इट, कि आपको क्या लगता है कि इज दिस द, क्या ऐसा ग्लिम सिनारियो है क्या, कि भाई सारा ही सारा काम जो है कंप्लीटली एआई करेगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे, राइट, हम सिर्फ अपनी चॉइस से करेंगे, मन है तो करा, तो मतलब वैसा होगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं 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 जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, एआई विल जस्ट पार्ट ऑफ। अगेन ये सब व्यूज में थोड़ा सा वो एक वो भी लगता है कि because these guys have AI companies, so this type of views if gets percolated, तो इन्वेस्टर्स भी थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सब फैक्टर्स भी हमें मतलब थोड़ा लगते हैं इन सब टाइप के व्यूज में, विच टिपिकली एआई फोक्स आर गिविंग। अगेन आई कैन बी कंप्लीटली प्रूवन रॉन्ग, एज आई ऑलवेज से, मतलब ये सब चीज़ें क्या है, टेक हम, मेरा तो अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, राइट, बहुत थोड़ा सुन सुन के आप सब से समझ के थोड़ा कमेंट्स से आई गिव माई व्यूज। तो इसलिए आप सब शायद मे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप सब काफ़ी सारे लोग टेक में काम कर रहे होंगे, या ये सब चीज़ें या इसे डायरेक्टली फेस कर रहे होंगे, तो व्हाट आर योर व्यूज इज व्हाट आई वांट टू लर्न ऑन इट। ठीक है, दैट इज ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एज वेल, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई न्यूज़ मैंने मिस कर दी है तो प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर लगा तो। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।